नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। जी राजीव जी डॉक्टर साहब, देखिए, संसद पिछले 10 सालों से जिस तरह चल रही है वैसे ही इस सत्र में भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा विनम्र संशोधन करना चाहता हूं। शकील साहब ने महाभियोग कहा है। असल में हमारे संविधान के अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है, महाभियोग नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आ सकता है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ 67B में अविश्वास प्रस्ताव आता है। प्रकारांतर से आप ये मान सकते हैं अगर वो पारित हो जाए तो वो पद पर नहीं रहेगा, लेकिन वो महाभियोग नहीं जी। 14 दिन पहले इसके लिए नोटिस देना होता है। 50 से अधिक सांसदों के दस्तखत चाहिए। अब तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से 87 सांसदों के दस्तखत इंडिया कर रहे। अब आगे जो होता है उसमें आपने सवाल पूछा है। देखिए, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आया, सदन में इस पर चर्चा हुई, तो सबसे बड़ी असहज स्थिति ये होगी कि उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के सभापति को अपनी आसंदी से उतार दिया। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस वक्त वे आसंदी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वे आरोपी हैं, उनके खिलाफ जय होगी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। उसके बाद मतदान होगा। स्वाभाविक है इस वक्त इंडिया गठबंधन के पास वैसा बहुमत नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को पद से हटा सके। लेकिन पूरी बहस में बिंदुवार विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सभापति सत्ता पक्ष के साथ कितना पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने भी नहीं दे रहे, जो लगातार पिछले हर सत्र में दिखाई देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। माइक बंद कर देने से लेकर, माइक म्यूट कर देने से लेकर, बोलने न देने तक, और सत्ता पक्ष के लोगों को, सांसदों को बुला बुलाकर नाम ले लेकर बोलने के लिए न्योता देना पूरा देश देख रहा। आगे इस प्रस्ताव पर क्या होगा ये आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब जिस विषय को लेकर हो रहा, गौतम अडानी को लेकर, अडानी के वित्तीय कामकाज को लेकर, उनकी अनियमितताओं को लेकर और जॉर्ज सोरोस के लेकर, एक दृश्य और हम चाहते हैं हमारी टीम अगर इस वक्त दिखा सके। आपने राजस्थान की एक तस्वीर जरूर दिखाई, लेकिन एक वीडियो बहुत तेजी से राजीव जी वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर आ गया। हमारे दर्शक ध्यान से देख लें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई जा रही है उस वक्त सारे लोग खड़े हुए हैं और ये गोल घेरे में राष्ट्र सेठ गौतम अडानी जी बैठे हुए। गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री के सम्मान में औपचारिक रूप से रस्मन भी कुर्सी से खड़े होना जरूरी नहीं समझा। हम चाहते हैं एक सेकंड के लिए रोककर हमारे दर्शक इसको 2-3 बार ध्यान से देख लें। एक सामान्य शिष्टाचार है। फुल स्क्रीन ले आइए, 1 मिनट जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन ले आइए और इसको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर गौतम अडानी बैठे हुए हैं और यहां प्रधानमंत्री खड़े हैं और इनका स्वागत हो रहा है। पगड़ी पहनाई जा रही है, राजस्थानी पगड़ी, रस्म और रिवाज जो वहां का है उस हिसाब से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तमाम यहां पर जितने डिग्निटरीज हैं, जितने भी आगंतुक हैं, महानुभाव हैं, सब खड़े हैं। लेकिन यहां इस साइड देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ये सब खड़े हो रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड के लोग भी खड़े हो गए, बाएं साइड के, लेकिन अडानी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। चलिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और ये सब समझने की जरूरत है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। क्या राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही कहते हैं? देश की बागडोर किसके हाथ में है? अडानी के हाथ में? जी राजीव जी, ये माना जाए। जी राजीव, खैर जी राजीव जी, एक सार्वजनिक समारोह है, प्रधानमंत्री के पद की अपनी एक गरिमा है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, उस राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, बाकी तमाम लोग जो मंत्री वगैरह होंगे सब खड़े हैं, लेकिन
गौतम अडानी ने इतना शिष्टाचार भी नहीं बरता कि वे प्रधानमंत्री के सम्मानित होते समय उन्हें पगड़ी बांधी जा रही है, उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, उस वक्त अपनी कुर्सी से 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। हमारे पत्रकारिता की दुनिया में कहा जाता है एक तस्वीर 1000 शब्द बयान करती है, ये वीडियो तो 1 मिलियन शब्द बयान कर रहा है। चंद सेकंड का ये वीडियो ये बता रहा है कि गौतम अडानी के मन में प्रधानमंत्री के प्रति कितना मान सम्मान है, खुद में अपना कितना इकबाल महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री को क्या समझते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी संसद परिसर में अडानी और प्रधानमंत्री के पुतलों को चेहरे पर लगाए हुए, मास्क लगाए हुए लोगों के इंटरव्यू करते हैं, तो देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी के जो रिश्ते हैं वे रिश्ते क्या कह रहे हैं। ये तस्वीर वो सब कुछ बयान करते हैं। आखिरी बात यह है कि जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर इतना सारा वितंडा पैदा किया गया, रोज शोर उठ रहा है, पूरा सत्ताधारी दल, उसके समर्थक, उसका सोशल मीडिया, उसका आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सब लगातार ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पर या उसकी मिली भगत से इस तरह की जो खोजी खबरों वाली संस्थाएं हैं वे भारत सरकार को, भारत को अस्थिर करना चाहते। अब मैं पहले भी कहा था, फिर कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको गिरफ्तार करके ले आइए। राहुल गांधी या कांग्रेस उनके साथ शामिल है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाएगी। लेकिन ये मत भूलिए कि इन्हीं जॉर्ज सोरोस की कंपनियों ने नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में, अभी ताजा खबर आई है सामने रखी थी कल, इसी जॉर्ज सोरोस ने, जिस पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लग रहा है, इन्हीं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में अलग अलग योजनाओं में निवेश किया है। स्टार्टअप्स में निवेश है जॉर्ज सोरोस की कंपनियों का। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार अपने ऊपर लग रहे आरोपों की जांच नहीं कराना चाहती। वो नहीं चाहती कि किसी पारदर्शी तरीके से सच्चाई सामने आए, बल्कि जो पवन खेड़ा ने एक नया शब्द ईजाद किया है कि कई तरह की सिक्योरिटी होती है, XYZ, एक और सिक्योरिटी आई है देश में, उसका नाम है M सिक्योरिटी, यानी मोदी की सिक्योरिटी अडानी को भी। ये सुरक्षा बनी रहे, अडानी पर कोई खतरा पैदा ना हो और जांच के जरिए अडानी और सरकार के रिश्तों का खुलासा ना हो जाए। इसलिए संसद से लेकर सड़क तक इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं कि किसी को न तो अडानी का नाम लेने दिया जा रहा है, न सरकार किसी तरह की जांच करने को तैयार है। जी राजीव, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर सरकार को और खासकर जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों पर गौर फरमाना चाहिए और साथ साथ आखिर क्यों सदन के अंदर ये बचाव की मुद्रा में सरकार नजर आती है, क्यों सदन चलने नहीं देना चाहती है सरकार और खुद विपक्ष के ऊपर क्यों आरोप लगाया जाता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे थे, बहुत गंभीरता से उस बात को समझने की जरूरत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप किसी और को खड़ा कर दे रहे हैं। एक एक को अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।